देहरादून से अंकिता भंडारी केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की सिफारिश सीएम धामी ने की है। धामी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अंकिता के माता पिता ने सीबीआई जांच की मांग की थी और बुधवार को सीएम धामी से अंकिता के माता पिता ने मुलाकात की थी। तो देखिए, अंकिता के मामले में अब सीबीआई जांच की मांग जो है वो पूरी हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिफारिश कर दी है केंद्र से कि सीबीआई जांच की जाए इस पूरे मामले में। और बता दें आपको कि अंकिता के परिजनों से मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी और उसके बाद उनकी मांग जो है वो पूरी कर दी गई है। अंकिता के माता पिता ने सीबीआई जांच की मांग की थी और सीएम ने सीबीआई जांच की सिफारिश अब केंद्र से कर दी है। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को मानकर निश्चित रूप में साबित किया कि अतीत में सरकार ने गलतियां की हैं, फिर भी ये प्रदेश के उन तमाम लोगों के संघर्ष का परिणाम है जो अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनके माता पिता के सब्र का और संघर्ष का परिणाम है। तमाम राजनीतिक दलों के संघर्ष और सब्र का परिणाम है। सामाजिक संगठनों के सब्र और संघर्ष का परिणाम है और कांग्रेस के भी संघर्ष का परिणाम है। सबके संयुक्त संघर्ष का ही परिणाम है। ये सीबीआई जांच सरकार ने आदेश की है, लेकिन ये सीबीआई जांच हमने कहा है जब इसको देखना बाकी होगा कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी माननीय न्यायाधीश को इसकी देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है कि नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी मांग ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माननीय किसी जस्टिस महोदय की देखरेख में ही इस जांच आदेशित हो। खबर कोटद्वार से जब पुलिस ने अपराधियों को जिला बदर किया है। तीनों अपराधी 6 महीने के लिए जिला बदर किए गए। मुनादी कराकर पौड़ी गढ़वाल की सीमा से बाहर किया गया। नियमों को तोड़ने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। तो कोटद्वार पुलिस ने गुंडा एक्ट में 3 अपराधियों को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। लिहाजा अब तीनों शातिर 6 माह तक अपने जनपद में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पुलिस ने तीनों अपराधियों को ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करते हुए पौड़ी गढ़वाल की सीमा से बाहर किया। साथ ही कड़ी चेतावनी दी गई कि अगर वो जनपद की सीमा में प्रवेश करेंगे तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा लगातार सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल 2 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट में जिला बदर की कार्रवाई की गई। और देवभूमि में लगातार ठंड बढ़ रही है। लगातार उत्तराखंड में भी पारा लुढ़क रहा है और हाड़ कपा देने वाली ठंड उत्तराखंड में पड़ रही है। कई जिलों में माइनस में तापमान पहुंच चुका है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग कांप रहे हैं। ठंड की वजह से चक्राता में ओस जमी हुई है। 6 जिलों में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है और 12 जनवरी तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो देखिए, उत्तराखंड में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और कई जिलों में माइनस में तापमान पहुंच चुका है। कई जगहों पर बर्फबारी हुई है, जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे केदार घाटी की बात की जाए। और उसके बाद मैदान में भी जो है शीतलहर चल रही है, जिस वजह से ठिठुरन बढ़ रही है। ठंड की वजह से चक्राता में ओस जम गई और 6 जिलों में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। 12 जनवरी तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।
और देवभूमि को ड्रग्स फ्री करने की कवायद जोरों पर है। नशे से जंग के लिए खाकी पुरजोर कोशिश में लगी है। ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आलम यह है कि नशे के सौदागरों की भी शामत आ गई है। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि साल 2025 में 95 तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया और करीब 3,26,48,000 के मादक पदार्थ बरामद किए गए। मैं से कह रहा हूँ, फोकस है कि नो डाउट नशे के जो पेडलर उनको तो पकड़ रहे हैं, साथ साथ में जो इसके कह सकते हैं कि मेन सप्लायर उसके ऊपर भी मैं ट्राई करूंगा उनको पकड़ने का। साथ साथ में लोगों में अवेयरनेस भी लानी है ताकि लोग हमें अधिक से अधिक कोऑपरेट करें, किस तरह से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे और अधिक से अधिक लोगों को जो क्रिमिनल्स है उनको हम पकड़ सकें। इसके ऊपर लोग हमें कितना हेल्प करेंगे वो हमारे विश्वास पर निर्भर करेगा, तो वो मैं प्रयास करूँ विश्वास बढ़ाने का। और हरिद्वार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई और जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बैठक में सांसद डॉक्टर नरेश बंसल ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं के नियम को सख्ती से लागू करने की बात कही, तो साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने और ओवर स्पीडिंग करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। सड़क सुरक्षा माह ये चल रहा है। पूरे देश भर में इस प्रकार की सड़क से संबंधित समस्याओं का, दुर्घटनाओं का एक रिव्यू, एक अवेयरनेस, ये सब इसमें होता है। उसी के अंतर्गत आज हरिद्वार जिले की ये समीक्षा थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि यहाँ के सभी विभागों के तालमेल से चालान भी बढ़े हैं, अवेयरनेस भी बढ़ी है और दुर्घटनाओं में कैजुअलिटीज में कमी आई है। और अल्मोड़ा में भारत शुद्धिकरण यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा की अगुवाई चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज कर रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य देश हित के प्रति लोगों को जागरूक करना है। स्वामी सच्चिदानंद का कहना है कि हमारी यात्रा लोगों को जगाने के लिए निकाली गई है और देश के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लोग निकले हैं। हमारी एक ही नारा, एक ही उद्देश्य और एक ही मांग, भारत को जिहाद मुक्त करना। क्योंकि जिहाद का जो अर्थ है उसको कहीं ना कहीं गलत रूप में परिभाषित किया गया। जिहाद का अर्थ होता है स्वयं के अंदर की बुराइयों से संघर्ष करना, लेकिन कुछ धर्मगुरुओं ने जिहाद को काफिरों के खिलाफ बना दिया। और काफिर कौन है? हिंदू सनातनी। हम भारत में रहकर हम काफिर हो गए। हमारे देश में रहने वाला हर भारतीय इस देश का नागरिक है। अगर जिहाद के माध्यम से सनातन धर्म पर कोई प्रहार होगा, राष्ट्र के प्रति कुछ गलत भावना होगी, तो किसी भी कीमत पर संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।